हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है कि आपको आपकी लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसमें और क्या जानने की ज़रूरत है जो आपको शायद अभी तक नहीं पता, या जिन चीज़ों को आप मिस कर रहे हैं या जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट में भी ना हो, तो जो भी रेजोनेट हो रहे हैं उन्हें आप रख लीजिए, एंड जो नहीं हो रहे हैं उन्हें आप लीव कर सकते हैं। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर इसे देख सकता है। आप मेल फीमेल कोई भी हो, आप इसे वॉच कर सकते हो। एंड टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर मुझे नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी कंसल्टेशंस ले रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपके बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, थैंक यू, रियली रियली थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग पेड है गाइज, इस बात का ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे रीडिंग को शुरू करने में। सबसे पहले हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे। ठीक है, एक मैसेज लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या है, आपको डिवाइन क्या संदेश देना चाहते हैं। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है। इंडिविजुअलिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम ना बहुत सारे लोगों के लिए एक सॉलिट्यूड का टाइम है। ठीक है, मतलब आपको जो करना है अकेले ही करना है, इस तरह का समय चल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। एंड शायद इसमें बहुत एक लंबा मतलब बेनिफिट छुपा है इस सिचुएशन में। मतलब मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि लाइक अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले पड़ गए हैं पूरी तरह से, या आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, या आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है कोई, या आपके साथ कोई है नहीं, चीज़ें फॉल आउट हो रही हैं आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, तो ये टाइम ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम डिवाइन ने दिया है सबको एक रिवाइव करने का, खुद की पोटेंशियल जानने का। और इसमें कोई भी डरने जैसा नहीं है, कुछ भी डरने जैसा नहीं है। तो प्लीज़ अपनी पोटेंशियल को पहचाने, इस टाइम में फुल्ली उसको यूज़ करें। ये टाइम है अपनी लाइफ के ट्रू पर्पस को पाने का। अगर आप में से बहुत सारे लोग भटक रहे थे, तो डेफिनेटली इस टाइम में ज़रूर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है लाइफ में, किस रास्ते पर जाना है, क्या रास्ता डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है। तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो। और अगर आप परेशान होने बैठेंगे तो फिर परेशान होने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं अकेले पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, या ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ सकती हैं इस टाइम पे। बट दिस इज़ द टाइम फॉर इंडिविजुअलिटी, अपने ऊपर काम करने का टाइम है, सेल्फ वर्क, इनर वर्क करने का टाइम है। ओके, सो देख लेते हैं। मैं प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग लेकर चलूँगी, क्योंकि मेजरली यही दो चीज़ें इंसान इम्पॉर्टेंट मानता है अपनी लाइफ में। तो कुछ कार्ड्स मैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए लूँगी, कुछ कार्ड्स मैं पर्सनल लाइफ के लिए लूँगी, सो दैट कि आपको पता चल पाए कि आपको और क्या जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम जो कार्ड लेंगे अब वो लेंगे सीक्रेट इंडियन टैरो से, प्रोफेशनल लाइफ के लिए और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए। एक एक कार्ड डिवाइन प्लीज गाइड करें। टावर, एंड हैंग्ड मैन। प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, टावर एंड हैंगमैन दोनों ही ऐसी सिचुएशन को शो कर रहे हैं, दोनों ही कार्ड। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को देखूं तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को एक नई शुरुआत करनी पड़ रही है। ठीक है, मतलब आपने ऐसा सोचा भी नहीं था, और एक नई शुरुआत आपको ऐसा लग रहा है कि फोर्सफुली ही करनी पड़ रही है चीज़ों की। ठीक है, मतलब अचानक से ही सब कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसा आपने सोचा था, एकदम फॉल आउट वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, लोगों के बिहेवियर आपसे बदल रहे हैं, लोगों का जैसा पहले वो बिहेव करते थे वैसे नहीं कर रहे हैं सामने, मतलब पर्सन की फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, थॉट चेंज हो रहे हैं, एंड आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ। ठीक है, इन अ प्रोफेशनल लेवल बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है, जॉब चेंज कर रहे हैं,
शिफ्टिंग नज़र आ रही है, मूवमेंट नज़र आ रहा है, परेशान तो है ही, ठीक है, परेशानी नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं। डेफिनेटली चेंज इज़ नॉट अ ईजी थिंग, ठीक है, फॉर एक्सेप्ट, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चेंज के साथ नई 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 आ रही हैं, ठीक है, लाइफ में, जिनकी शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये चेंज हो भी रहा है, इसी वजह से ये चेंज नीडेड भी है। पर्सनल लाइफ में एक स्टक सिचुएशन नज़र आ रही है। कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बीच में एक अटक से गए हो, लाइक ना इधर बढ़ पा रहे हो ना उधर जा पा रहे हो। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसके लिए आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो, मतलब कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। मे बी सामने वाले पर्सन की तरफ से आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है किसी भी चीज़ को लेके, या सामने वाला पर्सन ऐसा शो कर रहा है, डुअलिटी शो कर रहा है, लाइक कि वो चाहता भी है बट ये भी दिखा रहा है कि वो अभी नहीं कर सकता। वो कमिटमेंट देना चाह रहा है बट स्टिल वो ये शो कर रहा है कि अभी वो नहीं दे पाएगा, नहीं कैपेबल है, और टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है टाइम कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज है। जैसे कि शादी के लिए सीन चल रहा है कि शादी के लिए घर में बात हो रही है एंड टाइम नहीं है ज़्यादा, इस तरह की भी सिचुएशन अराइज हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी क्या है। दोनों ही कार्ड एक लोनलीनेस को शो कर रहे हैं, सो डेफिनेटली अकेलापन, अगेन द शोइंग इंडिविजुअलिटी, ठीक है, कहीं ना कहीं वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। टाइम इज चेंजिंग राइट नाउ, ठीक है, देखते हैं और क्या है। डिवाइन प्लीज कार्ड दें। टावर क्यों आया है यहाँ पे? टावर कार्ड क्यों आया है? स्कॉर्पियो और पाइसिस दोनों मेजर एनर्जीज शो हो रही हैं। कॉन्शियसनेस, ओ माय गॉड, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है। मुझे आपके स्टकनेस का कारण समझ में आ गया है। प्रोफेशनल लाइफ में देखूँ तो चीज़ें इस तरह से हो रही हैं कि आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है डिवाइन ने कि आप अपना रास्ता चूज़ कर लो। क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्शन नहीं ले रहे होते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग शायद जो करने आए हो उस तरफ आपका दिमाग ही नहीं है, या उस तरफ आप सोच ही नहीं रहे हो, एक्शन ही नहीं ले रहे हो। तो एक फोर्सफुली चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पे, जिसमें आपको आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि लाइक आप सोचो अपने करियर को लेके, आप सोचो कि क्या करने आए हो, क्या यहीं पढ़े रहने आए हो सकता हो जिस जॉब को आप कर रहे हो उसमें इतना कंफर्ट जोन में चले गए हो कि आप चीज़ें बदल ही ना रहे हो। नीड हो बदलने की बट नहीं बदल रहे हो ठीक है। तो टावर कार्ड उसी चीज़ को शो करता है कि जहाँ पे चेंज की नीड है बट वो चेंज आपसे नहीं हो पा रहा, तो डिवाइन का हस्तक्षेप होता है, ठीक है, डिवाइन अपना हस्तक्षेप करते हैं। एंड कॉन्शियसनेस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ टाइम घर पे अकेले हो जाने वाले हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ होगी और ज़रूरी भी है अकेले में टाइम स्पेंड करना, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है लिटरली सिखा के जाने वाला है कि आपको क्या लाइफ में करना है, व्हाट इज़ द मेजर पर्पस ऑफ योर लाइफ, ठीक है। बहुत सारे लोगों का उनको उनका गोल मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों का रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि उनका रास्ता क्या है। पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोग पास्ट में क्लिंग कर रहे हैं, तो अपने पास्ट से ही नहीं बाहर आ पा रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। नंबर 5 बहुत सिग्निफिकेंट है। जो भी चीज़ें हुई इट्स ओके कि शायद आर्ग्यूमेंट हो गए होंगे, या आपके पर्सन ने कुछ ऐसा कह दिया हो आपको जिससे आप हर्ट हो गए हो, या कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो ठीक है। डाउट हो गया हो आपको अपने रिलेशनशिप पे, आपको अपनी इस पार्टनरशिप पे डाउट हो गया हो, क्योंकि बहुत सारे डाउट भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे मन में क्वेश्चंस तो नज़र आ ही रहे हैं, साथ ही साथ डाउट भी नज़र आ रहे हैं कि आखिर इस इंसान ने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा मुझे ऐसा, क्या मतलब था। शायद सामने वाला खुल के कुछ नहीं बोलता, ठीक है, खुल के कोई क्लियरिफिकेशन नहीं देते हैं, बट अपने एक्शन से कभी ना कभी वो आपको ऐसा दिखा देते हैं कि लाइक उनको नहीं पता कि आगे क्या होगा, वो खुद भी नहीं जानते, ठीक है। एक इनडिसाइसिवनेस है, एक एक ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई भी सिचुएशन आपको क्लियर नहीं दिख रही है आगे की,
तो लाइक आप अटक गए हो, नहीं बढ़ पा रहे हो आगे, और पीछे की ही बातें लगातार आपको सोच रहे हो, लगातार सोचने पर मजबूर हो रहे हो। ठीक है, देख लेते हैं रिलेटेड, किस चीज़ से रिलेटेड है ये, भी टैरो से देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड करें। प्रोफेशनल लाइफ को लेके ओके, 3 कार्ड्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। लव लाइफ को लेके देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें, लव लाइफ को लेके कुछ कार्ड्स थे। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके, किस वजह से ये पास्ट में क्लिंगीनेस है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। एक चीज़ तो यहाँ पे प्रोफेशनली मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, चीज़ें फिनिश हो रही हैं। आप शायद काम जहाँ पे कर रहे हो वो टाइम आ गया है उस काम को छोड़ने का, लीव करने का। हैंगमैन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप कुछ टाइम के लिए सॉलिट्यूड में जाने वाले हो, कुछ टाइम के लिए मे बी शायद आपके पास कोई काम ही ना हो, मे बी कोई काम आपको मिले ही ना उस टाइम के लिए, क्योंकि वो टाइम पीरियड चाहिए भी। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप लोग ये सोचो कि लाइक काम नहीं मिलेगा, कैसे काम चलेगा, नहीं, सब काम, सारे काम चलेंगे, कोई काम रुकेगा नहीं आपका, लेकिन स्टिल ये जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, डेफिनेटली आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बस कुछ चीज़ों की वजह से वो पोटेंशियल बाहर नहीं आ पा रहा है। एंड टाइम भी ये नीड दिखा रहा है कि आपको अपना पोटेंशियल आप खुद नहीं निकाल पा रहे हो अपने अंदर से, तो डिवाइन फोर्सफुली उस चीज़ को बाहर लेकर आ रहे हैं कि देखो तुम्हारे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, बट यू आर नॉट यूजिंग दिस। ठीक है, फाइनली ये जो जो चेंज आ रहा है ना, ये आपके भले के लिए है, आपके अच्छे के लिए है। ठीक है, तो डरिए मत, घबराइए मत, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके अच्छे के लिए ही हो रही हैं। एंड लियो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ में भी आप लेते हुए नज़र आ रहे हो फ्यूचर में। ठीक है, पाइसीज एनर्जी, अगेन पाइसीज एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत सारी थिंकिंग नज़र आ रही है, बहुत सारा सोचना नज़र आ रहा है, एंग्जाइटी, चिंता बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे सेटलमेंट होगा, कैसे क्या चीज़ें बन पाएंगी आगे, कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, एंड पर्सनल लाइफ में भी अगर हम देखें तो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, फाइट्स हुई हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से एक पर्सन ऐसे हैं जो टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कहीं टाइम नहीं दे रहे हैं चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं, ऐसे हमेशा यही बोलते रहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, लिटरली वो उनके पास समय ही नहीं है आपसे बात करने का, आपसे आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। एंड विद दिस 10 ऑफ कप्स, आपको ये लगता है जब ये पर्सन आपको टाइम भी नहीं दे सकते, ये इंसान अगर आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें नहीं सोच सकता, तो ये एक बड़ा कमिटमेंट आपको कैसे देंगे। ठीक है, क्योंकि आप जो सोच कर बैठे हुए हो, लाइक ये फैमिली, मैरिज, आपके दिमाग में यही सब चल रहा है। ठीक है, बट इन आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी दिखा देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है जब इन्होंने आपसे एक वर्बल फाइट हुई है, अच्छी तगड़ी वाली मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ब्लॉक भी नज़र आ रहा है, मे बी बहुत टाइम से आप दोनों ने अच्छे से बात ही नहीं की है, र्यूडली बात की है एक दूसरे से। ठीक है, मुद्दा यही है कि कमिटमेंट, मुद्दा यही है शादी। ठीक है, शादी, कमिटमेंट, और आपको लग रहा है कि ये पर्सन शायद भाग रहे हैं इन चीज़ों से, ये पर्सन शायद एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सही से आंसर नहीं करते, आपको सही से चीज़ें क्लियर
क्लियर नहीं करते एंड यू आर सो इमोशनल। मुझे लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपका आपके ऊपर इन छोटी छोटी चीज़ों का, ठीक है। एंड कई बार आपने चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की बट इस पर्सन ने ना बिल्कुल भी उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, डेफिनेटली। एंड ये चीज़ें कई बार होती ही आई हैं, मुझे लग रहा है कि ये एक बार का सीन नहीं है, कई बार का सीन है। सो दैट्स वाई यू आर क्लिंगिंग टू द पास्ट। मतलब आप हमेशा से यही सोचते, अभी यही दिमाग में चल रहा है कि कितने बारी ऐसे सिचुएशन हो चुकी है कि लाइक मैंने इस इंसान से क्लियर कट तरीके से बात करने की कोशिश की बट स्टिल इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर्सन की तरफ से कोई आंसर नहीं आता, क्लियरिटी कोई मिलती ही नहीं है। और आप इतना आगे का सोच रहे हो, इतना ज़्यादा आगे का ड्रीम देख रहे हो, सोचे पड़े हो, आपकी खुशियाँ सारी इस इंसान से हैं। सो यू नो बार बार कहीं ना कहीं आप हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा यू पेन में हो, कहीं ना कहीं निकल ही नहीं पा रहे हो, बीच में अटक गए हो। एक तो आप प्यार बहुत करते हो, पहली चीज़ तो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो इस इंसान से, तो छोड़ देना इतना आसान नहीं है, इजी टास्क नहीं है ये, और आप छोड़ना भी नहीं चाहते, ठीक है। एंड विद दिस नाइट ऑफ सोड ये पर्सन बहुत ही आपको लगता है, अभी मे बी शायद एक एज गैप भी हो सकता है, मे बी शायद आप बड़े हो ये छोटे हो, तो सेटलमेंट का भी इशू हो सकता है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा शिफ्ट लेती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे, मुझे डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आ रही है। और हम एक कार्ड और लेंगे, दोनों के लिए लेंगे एक एक कार्ड, ठीक है, कि और क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड दें, द एम्परर, ओके। एंड पर्सनल लाइफ के लिए 10 ऑफ वॉन्ड। तो डेफिनेटली एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बर्डन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपके पर्सन बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ की वजह से। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को देखूं, सबसे पहले मैं प्रोफेशनल लाइफ को ही देखना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप स्टेबल हो जाओगे आगे चल के, ठीक है। इन सब चीज़ों से निकलने के बाद फाइनली यू विल हैव दैट पोजीशन, आपके हाथ में वो पोजीशन होगी जो आप हमेशा से चाह रहे थे, ठीक है। क्योंकि शायद अभी तक आप जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पे वो चीज़ नहीं थी, आपको भी आप अटके हुए थे, आपका ना तो सैलरी इम्प्रूवमेंट हो रहा था, ना ग्रोथ हो रही थी उस तरह से। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये सब चीज़ें जो स्पॉइल हो रही हैं, नज़र आ रही हैं स्पॉइल होते हुए, उनका बेसिकली जो रीज़न है वो यही है कि आपको डिवाइन चाहते हैं कि अब आप अथॉरिटी गेन करो। अब टाइम आ गया है कि आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करो जो आप करने आए हो, ठीक है। हमेशा हम में भी बहुत सारे लोग अंडर में ही काम कर रहे होंगे, ठीक है, और एक ही तरह की सैलरी, एक ही तरह की चीज़ों से संतुष्ट होंगे, तो वो नहीं करना है आपको, आपको ग्रो भी तो करना है ना। पर ग्रोथ करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, जो कि शायद आप नहीं कर पा रहे थे, शायद आप सोच ही नहीं पा रहे थे, और इस वजह से ये जो पुश है वो पुश दिया गया है आपको, जानबूझ के ये पुश दिया गया है, ठीक है, सो दैट कि आप उस चीज़ से बाहर आ पाओ। एंड विद दिस एम्परर डेफिनेटली आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर जाते हुए नजर आ रहे हो, एटलीस्ट उस दिशा में आपने कदम बढ़ा ही दिया है, ठीक है। और अगर जिन लोगों की लाइफ में ऐसे चेंजेस नहीं आ रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे, तो बहुत जल्दी ये चेंजेस आप महसूस करोगे, ठीक है। जनवरी से ये चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएंगे आपको, एक बात तो गारंटी है। पर्सनल लाइफ में कहीं कोई प्रेशर नज़र आ रहा है, मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें बदल सकती हैं, सडनली कुछ चीज़ें ब्रेकआउट हो सकती हैं, ठीक है। सो आप प्रिपेयर रहें उन चीज़ों के लिए, क्योंकि डेफिनेटली मुझे एक बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है, चाहे वो आपके ऊपर हो या आपके पर्सन के ऊपर हो। मे बी शायद आपके पर्सन के ऊपर ये प्रेशर पड़ रहा है फैमिली की तरफ से, या मे बी आपकी तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक जन एक सॉलिड डिसीजन ले रहे हैं इन फ्यूचर, ठीक है। एक एक मैसेज कार्ड और निकालेंगे हम दोनों ही सिचुएशंस के लिए, डिवाइन की तरफ से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, एक मैसेज दें।
सक्सेस, वाओ, ऐसा लग रहा है ये यही चाहिए था। एंड दूसरा कार्ड पर्सनल लाइफ के लिए, इन द नियर फ्यूचर, ये भी नीडेड था। सक्सेस डेफिनेटली मिलती हुई नज़र आ रही है, यू विल अचीव दैट, ठीक है। थोड़ा सा परेशानी ज़रूर है बट फाइनली यू विल गेट योर सक्सेस। एंड पर्सनल लेवल पे इन द नियर फ्यूचर में कोई बड़ा डिसीज़न आप ले रहे हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से एक मेजर डिसीज़न लिया जा रहा है, ठीक है। एंड ये डिसीज़न बहुत नीडेड था, ये डिसीज़न जल्दी ही, पहले ही हो जाना चाहिए था, बट ये शायद अभी हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, होगा नियर फ्यूचर में। तो जो भी चीज़ें हैं, आपको फाइनली आपके दिल से ना वो बोझ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो रीडिंग बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही शानदार रीडिंग थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।